जब कोई सयाना आपको समझाए तो समझ जाना चाहिए, शानापंती नहीं दिखानी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, वरना आप बुरी तरीके से बढ़ जाते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ पीएसएल के साथ, क्योंकि जब पीएसएल शुरू होने वाली थी तो बड़े ज्यादा लोगों ने बोला कि यार पीएसएल आईपीएल के दरमियान में मत शुरू करवाओ, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल का अगर क्लैश हुआ तो पीएसएल जो 4 बंदे देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे, और ना तो क्राउड आएगा, ना तो क्राउड आपका स्टेडियम में आएगा, और ना जो घर में बैठ के आपकी व्यूवरशिप आएगी वो भी नहीं आएगी, और आप बुरी तरीके से बढ़ जाओगे। लेकिन इधर क्या, इधर आपको पता है कि एफिशिएंसियां मारने का शौक है, ओवर कॉन्फिडेंस बातें करने का शौक है। वो क्या नाम है उसका, अली तरीन मुल्तान सुल्तान का जो ऑनर है, उसने एक बंदे ने इंटरव्यू में बैठ के बोला, मैं तो पहले दिन से चाह रहा था कि जी आईपीएल और पीएसएल एक साथ शुरू होनी चाहिए, हमें भी पता है हमारी लीग बहुत बड़ी है, ये और फलाना और टिमकाना। देख लिया भाईजान आपने, आपकी लीग कितनी बड़ी है। ये दो वो शहर हैं जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, हमेशा मीन कम से कम पिछले 1-2 बरसों से तो ऐसा ही हो रहा है। और मुझे एक बात याद है आज भी, अगरचे मैं उस वक्त स्टूडेंट था, जब एशिया कप खेलने टीम इंडिया आई थी यहाँ पर, 2008 की बात है। उससे पहले जब पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेलता था, उस वक्त भी खासकर एमएस धोनी ने एक बार प्रेजेंटेशन में आके कहा था कि अगर पाकिस्तान वीज़ा पॉलिसी आसान कर दे तो बहुत से इंडियन जो फैन हैं क्रिकेट के, वो यहाँ पर आकर स्टेडियम में आ जाएंगे और स्टेडियम में लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर फैंस बहुत बड़ी तादाद में आते नहीं हैं। तो ये उन दोनों की बात है। जब मतलब ये बात मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत 19-20 है, इस वास्ते लोग इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में। अगरचे ये एक वजह ज़रूर है, बट सिर्फ ये वजह नहीं है। बात लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस पीएसएल के अंदर स्पॉन्सर्स वो हैं जिनके साथ आम जो पाकिस्तानी है वो पसंद नहीं करते और बाइकआउट के तौर पर ये पीएसएल देखने नहीं आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कल भी कह दिया था कि आवाम नहीं आएगी, आवाम स्टेडियम का रुख नहीं करेगी। कराची वालों के बहुत सारे मसाइल हैं, इन सारे मसाइल के अंदर सबसे बड़ा मसला आपकी मौजूदा टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, इस वजह से कराची वाले जो है वो दिल बर्दाश्त है। और जगहों पे ये चीजें नहीं है, पिंडी में इतना क्राउड क्यों था? सर कराची वाले 9 to 5 जॉब करके ट्रैफिक वहाँ पर लोग क्या फारिग घूमते रहते हैं? नहीं तो ट्रैफिक में फंसने के बाद, घंटों ट्रैफिक में फंसे, उसके बाद आपकी ये परफॉर्मेंस देखें आके। अगर आप पिंडी में भी जाते हैं तो वहाँ पर वो उसी तरह का प्रोटोकॉल्स हैं। नहीं, आपके प्लेयर सर, वो प्लेयर आपके जो ब्रांड प्लेयर थे वो ब्रांड प्लेयर रहे नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से ना एक मेरे पास हल है, गेम शो करानी चाहिए, लेकिन शर्त ये होगी कि गेम शो मैच खत्म होने के बाद होगा, तो फिर कराची की आवाम आएगी। आप लिख के रख लें, गेम शो रखें, ज़ाहिर बहुत बड़े बड़े चैनलों पे गेम शो होते हैं, और ये हो कि पहले पूरा मैच देखें टिकट पैसों से खरीद के, फिर गेम शो होगा, तो चांस बन सकता है। यार आपने सुना होगा कि जब कोई बड़ा बोले ना, जब कोई सयाना आपको समझाए तो समझ जाना चाहिए, शानापंती नहीं दिखानी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, वरना आप बुरी तरीके से बढ़ जाते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ पीएसएल के साथ, क्योंकि जब पीएसएल शुरू होने वाली थी तो बड़े ज्यादा लोगों ने बोला कि यार पीएसएल आईपीएल के दरमियान में मत शुरू करवाओ, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल का अगर क्लैश हुआ तो पीएसएल जो 4 बंदे देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे, और ना तो क्राउड आएगा, ना तो क्राउड आपका स्टेडियम में आएगा, और ना जो घर में बैठ के आपकी व्यूवरशिप आएगी वो भी नहीं आएगी, और आप बुरी तरीके से बढ़ जाओगे। लेकिन इधर क्या, इधर आपको पता है कि एफिशिएंसियां मारने का शौक है, ओवर कॉन्फिडेंस बातें करने का शौक है। वो क्या नाम है उसका, अली तरीन मुल्तान सुल्तान का जो ऑनर है, उसने एक बंदे ने इंटरव्यू में बैठ के बोला, मैं तो पहले दिन से चाह रहा था कि जी आईपीएल और पीएसएल एक साथ शुरू होनी चाहिए, हमें भी पता है हमारी लीग बहुत बड़ी है, ये और फलाना और टिमकाना। देख लिया भाईजान आपने, आपकी लीग कितनी बड़ी है। आपकी लीग इतनी बड़ी है कि तकरीबन कराची में 4 मैच खेले जा चुके हैं पीएसएल के, और 4 के 4 मैच में क्राउड नहीं है, हाली 3 स्टेडियम पड़ा हुआ है भाई। कि कराची स्टेडियम के अंदर लोग मैच देखने क्यों नहीं आते, और मेरा ये मानना है कि लाहौर के अंदर भी नहीं आएंगे। ये दो वो शहर हैं जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, हमेशा मीन कम से कम पिछले 1-2 बरसों से तो ऐसा ही हो रहा है। और मुझे एक बात याद है आज भी, अगरचे मैं उस वक्त स्टूडेंट था, जब एशिया कप खेलने टीम इंडिया आई थी यहाँ पर, 2008 की बात है। उससे पहले जब पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेलता था, उस वक्त भी खासकर एमएस धोनी ने एक बार प्रेजेंटेशन में आके कहा था कि अगर पाकिस्तान वीज़ा पॉलिसी आसान कर दे तो बहुत से इंडियन जो फैन हैं क्रिकेट के, वो यहाँ पर आकर स्टेडियम में आ जाएंगे और स्टेडियम में लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर फैंस बहुत बड़ी तादाद में आते नहीं हैं। तो
तो ये उन दोनों की बात है। जब मतलब ये बात मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत 19-20 है, इस वास्ते लोग इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में। अगरचे ये एक वजह ज़रूर है, बट सिर्फ ये वजह नहीं है। बात लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस PSL के अंदर स्पॉन्सर्स वो हैं जिनके साथ आम जो पाकिस्तानी हैं वो पसंद नहीं करते और बाइकआउट के तौर पर ये PSL देखने नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये भी पूरी वजह नहीं हो सकती है। फिर वजह क्या है? बाज़ लोग ये समझते हैं कि कराची स्टेडियम के अंदर पहुंचना, रीच करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब आम फैन के लिए। वैसे मैंने कराची के अंदर बहुत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप और बाकी चीज़ें अटेंड की, PSL भी अटेंड किए, मगर पहली दफ़ा क्रिकेट मैच जो मैंने अटेंड किया है भी चैंपियंस ट्रॉफी में मैं किया था। उससे पहले मैंने क्रिकेट मैच अटेंड नहीं किया था, आते जाते थे, बाकी चीज़ें करते, बट क्रिकेट मैच नहीं, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि कराची स्टेडियम में एक्सेस क्रिकेट फैन की एज़ कम्पेयर टू कज़ाफ़ी स्टेडियम, यानी कराची स्टेडियम की एक्सेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम से कहीं बेहतर है। बिल्कुल स्पॉट के ऊपर आकर ही आपको बस, कार या कोई भी चीज़ आपको ड्रॉप कर सकती है और आप आराम से, कोई वॉक नहीं, और आप आराम से जाके कर सकते हैं। हाँ, अपनी पार्किंग भी दूर नहीं है, पार्किंग भी नज़दीक है कि पार्क करके आप आ जाए। मैं नज़दीक इन सेंस कह रहा हूँ कि अगर आप कज़ाफ़ी स्टेडियम की पार्किंग देख लेना, कोई लिबर्टी में खड़ी करता है, कोई कॉलेज में खड़ी करता है, वो मतलब तकरीबन 700 मीटर या 1 किलोमीटर का फासला बन जाता है। तो कज़ाफ़ी मैंने पिंडी में भी कवर किया, मैंने मुल्तान में भी कवर किया। मुझे लगता है कि मुल्तान शायद फिर भी थोड़ा टफ है, फिर भी नहीं, ठीक ठाक किस्म का टफ है। उनकी पार्किंग काफ़ी दूर है, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक बहुत है क्योंकि छोटा शहर है और वहाँ पे बहुत चीज़ें की जाती हैं, मगर मुल्तान में रश सबसे ज़्यादा होता है। तमाम इनक्लोजर खाली है और मुश्किल से मेरे ख्याल से 10% आवाम आई है और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कल भी कह दिया था कि आवाम नहीं आएगी, आवाम स्टेडियम का रुख नहीं करेगी। कराची वालों के बहुत सारे मसाइल हैं, इन सारे मसाइल के अंदर सबसे बड़ा मसला आपकी मौजूदा टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, इस वजह से कराची वाले जो है वो दिल बर्दाश्त हैं। और जगहों पे ये चीजें नहीं है, पिंडी में इतना क्राउड क्यों था? सर कराची वाले 9 to 5 जॉब करके ट्रैफिक तो वहाँ पर लोग क्या फारिग घूमते रहते हैं? नहीं तो ट्रैफिक में फंसने के बाद घंटों ट्रैफिक में फंसे, उसके बाद आपकी ये परफॉर्मेंस देखें आके। अगर आप पिंडी में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर वो उसी तरह का प्रोटोकॉल्स हैं। नहीं, आपके प्लेयर सर, वो प्लेयर आपके जो ब्रांड प्लेयर थे वो ब्रांड प्लेयर रहे नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से ना एक मेरे पास हल है, गेम शो करानी चाहिए, लेकिन शर्त ये होगी कि गेम शो मैच खत्म होने के बाद होगा। तो फिर कराची की आवाम आएगी। आप लिख के रख लें, गेम शो रखें। ज़ाहिर बहुत बड़े बड़े चैनलों पे गेम शो होते हैं, और ये हो कि पहले पूरा मैच देखें, टिकट पैसों से खरीद के फिर गेम शो होगा, तो चांस बन सकता है, ऐसा हो सकता है। आप करवा दें, आप बाइक्स वाइक्स वगैरह दे दें, जैसे कल मैंने आपको बताया। लेकिन स्टिल सर, जब तक आपके क्रिकेटर्स परफॉर्म नहीं करेंगे ना, पहले हमने देखा है, सर को याद होगा फैसल बैंक क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स खेला करते थे, विन PSL में भी शायद आफरीदी जब आते थे, ग्राउंड भरे हुए होते थे और आवाम जम्मे गफीर लगा होता था। लेकिन आपके तो आप ये कह रहे हैं कि जो अभी इस वक्त हमारी मौजूदा टीम है, उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको कराची की आवाम ने स्टार मारना ही छोड़ दिया? हाँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अब देखना ही नहीं चाह रहे प्लेयर्स। रात को कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का मैच था। PSL में कराची और लाहौर का मैच ऐसा ही समझ लो जिस तरह मुंबई इंडियंस और RCB का मैच है, जिस तरह CSK और RCB का मैच है। अब मुझे बताओ, चीपक में, बेंगलुरु में या वानखेड़े में मुंबई का या CSK का या RCB का मैच हो रहा है, तो भाई क्या उधर क्राउड नहीं आएगा? ओ भाइयो, क्राउड उधर बंदे के पांव रखने की जगह नहीं होती। मैं कहता हूं 70-80 हजार बंदा बैठा होता है उधर, इतना क्राउड होता है। और IPL के मैच में, और आप PSL का देख लो, कराची और लाहौर का मैच है जो कि PSL की सबसे बड़ी राइवलरी है, इनकी होती है राइवलरी लाहौर और कराची की। सर क्राउड ही नहीं है, बंदा अंदर सो बैठा हुआ है। और एक और बात बताता हूं मैं आपको, जब PSL शुरू होनी थी जो है वो तो PSL में जो है वो बड़े लोगों ने बोला कि यार, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट ने बोला, जो कुछ जो देखो 2-3 जो समझदार लोग हैं ना पाकिस्तान में, उसने बोला, ठीक है, और उसने ये बोला कि भाई आप जो है वो PSL मत शुरू करवाओ IPL के टाइम में, क्योंकि लोग IPL में बहुत ज्यादा फैन हैं इन IPL के पाकिस्तान में। मैं खुद RCB का फैन हूं और मैं तो विराट का फैन हूं, तो ऑब्वियसली मैं RCB का फैन होऊंगा। लोग मुंबई इंडियंस के फैन हैं, लोग CSK के फैन हैं, कोई भाईजान जो है वो हर बंदे की IPL की टीम है। भाई घरों में लोग बैठे होते हैं, सबकी कोई ना कोई IPL की टीम है। को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, क्योंकि PSL पूरी तरह फेल हो चुका है। ना लोग PSL का मैच देखने के लिए स्टेडियमों में आ रहे, ना PSL की व्यूअरशिप बढ़ रही है। पूरा लाइमलाइट IPL को मिल रहा है और IPL की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। जहां पर पहले ही पाकिस्तान में ये बातें चल रही थी कि अगर IPL के साथ PSL को किया जाएगा तो PSL को कौन देखेगा, और यही सब देखने को मिला।
पूरी व्यूवरशिप आईपीएल को मिल रही है और पीएसएल की व्यूवरशिप पूरी तरह डाउन हो चुकी है। पहले पीएसएल को इक्का दुक्का लोग देखते थे, पर जैसे ही पीएसएल को आईपीएल के साथ शुरू किया है, आईपीएल की व्यूवरशिप तो बढ़ी पर पीएसएल की व्यूवरशिप पूरी तरह घट चुकी है। से ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।